नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। घर को ऑर्गेनाइज रखने के कई सारे फायदे होते हैं। एक तो हमारे घर साफ सुथरा सजा हुआ दिखता है और उसके साथ साथ सारे सामान आसानी से मिल भी जाता है। स्टोरेज स्पेस मैक्सिमाइज होता है। फैला हुआ घर को बहुत ही आसानी से समेटा भी जा सकता है। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड घर आपकी डेली होम चोर्स को स्ट्रेस फ्री बनाने में काफी मदद करता है। इसलिए आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे कुछ होम एंड किचन हैक्स जो कि आपके इस मंडेन डेली चोर्स को आसान बनाने में आपको जरूर हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए लेट्स जंप इनटू टुडेस वीडियो। एक्स्ट्रा सामान स्टोर करने के लिए ट्रैवल ट्रॉलीज यूज करना इंडियन हाउस में एक कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि काफी यूजफुल आइडिया है। क्योंकि ट्रॉलीज तो हरदम यूज भी नहीं होता और उसमें काफी ज्यादा स्टोरेज स्पेस भी होता है। लेकिन मुश्किल हम तब फेस करते हैं जब इन ट्रॉलीज की हमें जरूरत पड़ती है। तब ऑब्वियसली उसमें रखा हुआ सारे सामान हमें एक एक करके बाहर निकालना पड़ता है। किसी दूसरी जगह पर उसे अलग से रखना भी पड़ता है। ये प्रोसेस थोड़ा टायरिंग भी है और बाहर रखा हुआ सामान फैला हुआ भी रहता है ना। देखिए, इसका एक बहुत ही आसान सोल्यूशन है। इस तरह का जो फैब्रिक ऑर्गेनाइजर होता है ना, उसे यूज में ले ले। सारे एक्स्ट्रा चीजों को पहले इसमें स्टोर करें, देन इस ऑर्गेनाइजर को ट्रॉली में रख दें। इससे क्या होगा, कहीं जाने के टाइम आपको सिर्फ ये ऑर्गेनाइजर को बाहर निकालना पड़ेगा और आप इसे कहीं पे भी रखें, वो जगह फैला हुआ भी नहीं दिखेगा और ना ही इस सामान पर डस्ट गिरेंगे। जब वैकेशन से वापस आए तो फिर से इस ऑर्गेनाइजर को ट्रॉली में रख दें। मिनटों में ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा और आप रिलैक्स भी कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजर अगर यूज नहीं करना चाहते हैं तो बेडशीट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ट्रॉली के अंदर बेडशीट डालकर उसमें सारे सामान रखें और गार्ड बांधकर एक पुतली जैसा बना लें। इस तरह से भी बहुत सारे सामान को एक साथ मूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अनारकलीज या फिर जो फ्रॉक स्टाइल ड्रेसेस होते हैं उसे फोल्ड करना थोड़ा ट्रिकी होता है, खास करके जिनकी फैब्रिक थोड़ा फ्लोई होता है। लेकिन सच बताओ तो अनारकली जैसा ज्यादा घेर वाले क्लोथ्स को भी आसानी से छोटा फोल्ड करके स्मॉल ऑर्गेनाइजर में भी स्टोर किया जा सकता है। चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे इस तरह के कपड़े को छोटा फोल्ड करके रखती हूँ। सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस पर अनारकली को बिछा दे, देन स्लिप्स को फोल्ड करें। हर एक फ्रॉक स्टाइल ड्रेस में एक विजिबल वेस्ट लाइन होता है। ऊपर से अनारकली को वो वेस्ट लाइन के बराबर फोल्ड कर ले। अभी साइड से जो फैब्रिक बाहर की तरफ है उसे फोल्ड करके एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करें। अभी उसे इस तरह से हाफ फोल्ड करें ताकि आपको एक रेक्टेंगल शेप मिल जाए। अभी ऊपर से जस्ट 2 फोल्ड करना है। देखा कितना छोटा फोल्ड हो गया। मुझे बोलने में जितना टाइम लगा आपको फोल्ड करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ कॉटन फैब्रिक ही नहीं, किसी भी फ्लूई फैब्रिक को भी इस तरह से छोटा सा फोल्ड किया जा सकता है। इवन बच्चों के जो फ्रॉक्स है ना, उसे भी आप इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह से फोल्ड करने की जरूरत ही क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कपड़े को छोटा फोल्ड करने से आप वार्डरोब स्पेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके वार्डरोब में और जगह नहीं है, तो सारे कपड़े निकाल कर उन्हें एक बार सही से छोटा फोल्ड करके देखें। ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी वार्डरोब में एटलीस्ट एक रैक जरूर खाली मिलेगा। जैसे कि मैं बोल रही थी कि कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे घर या वार्डरोब ऑलरेडी प्री ऑक्युपाइड है, सामान रखने की और कोई स्पेस अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अगर उस जगह को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करेंगे, सही ऑर्गेनाइजर यूज करेंगे, तो वही प्री ऑक्युपाइड रैक में भी आप स्पेस क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि मेरी यू वार्डरोब की ये जो रैक है ये ऑलरेडी भरा हुआ है। इसमें फिलहाल कुछ भी रखने की जगह नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर यूज करूंगी तो उसमें आधे से ज्यादा उलन स्टोर हो जाएगा।
जो रैक भरा हुआ था उसमें से ही एक स्टैक खाली हो जाएगा। ना ही मुझे कुछ डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ना ही बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। अभी अगर इस जगह पर मैं एक फ्लाफी जैकेट भी रख दूं तो भी इसके ऊपर और भी उलेंस रखने की जगह मुझे मिल जाएगा। तो देखा, इसीलिए ही घर में एक प्रॉपर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर में अगर यूटिलिटी ना हो तो इस तरह के एसेंशियल क्लटर्स को छुपा के स्टोर करना काफी मुश्किल होता है। पर घर में ना ऐसे बहुत सारे ऑड कॉर्नर्स होते हैं जिनको यूज करके हम इस तरह के एसेंशियल क्लटर्स को छुपा सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर के बीच एक नैरो स्पेस है, जिसे यूज करके मैं इस तरह के एसेंशियल क्लटर्स को ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। लेकिन इसे यूज करने के लिए मुझे एक छोटा सा डीआईवाई ऑर्गेनाइजर बनाना पड़ेगा। इस तरह का डीआईवाई ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए आपको लेना है इस तरह का एक सेल्फ एडहेसिव मल्टी हुक हैंगर, जो कि 50 रुपीज में आपको मार्केट में मिल ही जाएगा। और चाहिए एक ड्रायर स्लाइडर, जो कि ऑनलाइन आपको सस्ता मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी पहले हुक को स्लाइडर के साथ में अटैच कर दूंगी। देन स्लाइडर के पीछे डबल साइडेड टेप लगा के उसे वॉशिंग मशीन के साथ में अटैच कर दूंगी। देखिए, एक यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। इसे स्लाइड करना भी कितना आसान है। अगर हम सिर्फ हुक को वॉशिंग मशीन के साथ अटैच कर देते तो पीछे से सामान निकाल पाना मुश्किल होता, क्योंकि कभी कभी हाथ अंदर तक नहीं जाता है। और अगर कभी सामान गिर जाए तो उसे निकल पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन इस स्लाइडर के हेल्प से आप पूरे यूनिट को बाहर तक खींच सकते हैं, चीजों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और छुपा कर भी रख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं फिर से याद दिला दूं, टेप लगाने के बाद उसे यूज करने से पहले 24 आवर्स के गैप आपको देना ही है। और अगर वॉल पर यूज करना चाहते हैं तो ड्रिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फिक्स नहीं होगा। एनीवे, तो एसेंशियल क्लटर्स छुपाने की ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। विंटर में कोइल्ड या फिर ब्लैंकेट कवर हम सब यूज करते हैं, और कवर के अंदर ब्लैंकेट गैदर्ड हो जाने की जो प्रॉब्लम है वो भी हम सब फेस करते रहते हैं। सोल्यूशन है ये क्विल क्लिप, लेकिन एक तो ये काफी महंगा है और इसमें पिंस चुभने की डर भी होता है। और अगर इस तरह के क्विल क्लिप्स यूज करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो इस प्रॉब्लम के बजट फ्रेंडली सोल्यूशन है इस तरह का बाइंडर क्लिप्स यूज करना। स्टेशनरी शॉप में 10 to 15 रुपीज पर पीस में ये मिल जाता है। क्विल्ट और कवर को एक साथ पकड़कर इसे लगा दे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं ना कॉर्नर्स को स्टिच करती थी, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग है। इसलिए मैंने चारों कॉर्नर्स पर अभी ये क्लिप लगा के रखती हूँ। क्विल्ट कभी भी एक जगह पर गैदर नहीं होता है। कभी कभी होता है ना कि टोस्ट या फिर सैंडविच बनाते हुए ब्रेड थोड़ा जल जाता है और बच्चे उसे खाने में बहुत नखरे करते हैं। इस तरह के ब्रेड को फेंकने के बदले एक काम कर ले, एक ड्राई स्ट्रेनर लेके ब्रेड के ऊपर हल्के से रब करें। जला हुआ पोर्शन निकल जाएगा और आपको चुटकियों में एक साफ ब्रेड मिल जाएगा। लेकिन ये काम आपको ब्रेड गर्म रहते ही करना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा भी नरम हो जाएगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। विंटर में सूप, चटनी या फिर प्यूरे बनाने के लिए हमें बहुत सारे टमाटर एक साथ काटना पड़ता है ना? टमाटर का ये जो स्टॉक पोर्शन है उसे एक एक करके कट करने में बहुत टाइम लग जाता है, और हम ज्यादातर उसे कट ना करके वैसे ही रख देते हैं। लेकिन अब ना इसे आसानी से कट कर सकते हैं। इस तरह का जो पिलर है वो हम सबके घर में होता है। पिलर को ऐसे डालकर आप उसे एक बार स्पिन करेंगे तो देखना स्टॉक पोर्शन आसानी से अलग हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, ट्राई जरूर कीजिएगा। डस्टबिन में वेस्ट डालने के टाइम लाइनर डिस्प्लेस हो जाने की प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं। नेक्स्ट बार जब डस्टबिन परचेज करें तो इस तरह के बिन खरीदें जिसमें लाइनर प्रोटेक्टर हो। लेकिन फिलहाल जो डस्टबिन है उसका क्या करें? सिंपल है, एक रस्सी ले लें। लाइनर को डस्टबिन में डालकर बाहर से उस रस्सी से बांध दें।
बस आवी शेप का डार्क प्रिंट लाइनर कभी भी डिस्पर्स नहीं होगा। आप चाहे तो इलास्टिक भी यूज कर सकते हैं। किसी भी लेगिंग्स या फिर शॉर्ट्स अगर खराब हो गए हैं तो उसका जो इलास्टिक है उसे कट करके उस इलास्टिक को भी यूज किया जा सकता है। फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन आप इस आइडिया को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।